हेलो गाइस, वेलकम टू ITNs। तो HTML सीखने की सीरीज़ में हम लोग आज अपना पहला वेब पेज क्रिएट करेंगे। हम लोग आज के लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि हम लोग एक सबसे बेसिक जो है वो वेब पेज कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखनी होंगी, जस्ट लाइक कि हम लोग अपना जो पहला वेब पेज के लिए प्रोग्राम है वो कहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लगेगा नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस खोला हुआ है। तो आप चाहे तो आप नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप नॉर्मल जो है अपना नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि जब भी हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं या हम लोग HTML का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम लोग उसको सेव जो करते हैं, जैसे मैं इसको सेव कर रही हूँ, सेव एज, जैसे मैं ले लेती हूँ इंडेक्स डॉट HTML। मतलब ये जो है ये हमेशा ही डॉट HTML फाइल की एक्सटेंशन में रहेगी। ओके, तो डॉट HTML एक्सटेंशन में रहना है आपको। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ HTML, एक सेकेंड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। ठीक है, तो इससे क्या होती है ना कि ये आसान रहता है करना। क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, लोकेशन चेंज करना होगा, एक मिनट। तो मैं दिस PC में इसको डॉक्यूमेंट्स में रख देती हूँ। ओके, index.html already exists, you want to replace it? yes। तो मैंने यहाँ पे index.html नाम से ही फाइल सेव कर दी है। तो आप लोग भी पहले इतना कर लीजिए, सेव कर लीजिए, उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक, जहाँ तक मैंने किया है, एक फ़ाइल बनाई है डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ, उसको सेव किया है। जैसे मैंने यहाँ index.html, या आप कुछ भी ले सकते हैं, बट एक्सटेंशन डॉट HTML इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको डालना ही है। उसके बाद अब हम लोग जो है आगे का टैगिंग सीखेंगे। लाइक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होती है HTML की, जो सबसे पहली टैगिंग होती है वो HTML इटसेल्फ ही होता है। जैसे हमेशा जो स्टार्ट होगी वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में HTML लिखाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट टैग। ठीक है, या फिर ओपनिंग टैग। इसके साथ ही एंटर प्रेस कर, और ये देखिए ये HTML, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टैग और क्लोजिंग टैग। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टैग को आप स्टार्ट करें तो उसमें आपको एक क्लोजिंग टैग उसके साथ जाएगा ही जाएगा। बट ये हर टैग के साथ नहीं जाते। जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे हमें पता चलते जाएगा कि जो सारी टैग्स होती है ना HTML की, वो सारी ही ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ नहीं आती है। कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होती है, मतलब एक ही में स्टार्ट होके एक ही में ख़त्म। और कुछ टैग्स ऐसी भी होती है जिसके लिए हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस एक बार लिख दिया तो काम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक सीखा कि सबसे पहली टैग जो आती है HTML की, वो HTML इटसेल्फ ही होती है। उसके बाद सेकंड टैग जो आती है वो आती है हेड। ठीक है, हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या होती है ना कि आप जो है अपनी हेडिंग जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको एज एन ओपिनियन के तौर पे बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई टैग ओपन करें ना, तो साथ ही उसका क्लोजिंग टैग भी बना दें। तो इससे क्या होती है ना कि हमें परेशानी नहीं होती है बाद में, या कभी हमारा कुछ छूट गया क्लोजिंग टैग, उस वजह से जो है प्रोग्राम या हमारा कुछ कोड में गड़बड़ी आ गई, तो उससे बेहतर है कि हम लोग उसको जो है स्टार्ट और एंड साथ ही में कर दें। ठीक है, तो ये हेड टैग होती है। हेड टैग की बेसिकली काम होती है कि जो है ना अपने अंदर
जो है मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। तो गाइस मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो खुद के अंदर ही किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। तो हम लोग हेड में जो होते हैं ना, वो बेसिकली मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन ही रखते हैं। जैसे कि अभी आपको शायद वो चीज़ समझ में ना आए, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ। जब हम लोग कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो उसकी जब भी स्टाइलिंग करते हैं, तो स्टाइलिंग करने में जब हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं तो वो CSS के थ्रू करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हम लोग इस सीरीज़ के आगे पढ़ेंगे। जब HTML कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग HTML सीख लेंगे तो आगे हम लोग CSS पढ़ेंगे। तो वहाँ उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्सटर्नल शीट्स वगैरह हम लोग लगाते हैं CSS की, वो हम लोग हेड के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे बेसिक जो होता है हेड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन, वो टाइटल के थ्रू हम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक टैग जो होता है हेड के अंदर, वो होता है टाइटल। तो ये मैंने दिया टाइटल। तो जब टाइटल टैग हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको टाइटल दिया माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइटल दिया, तो जब ये वेब पेज रन करेगा ना ब्राउज़र पे, तो आप चेक कीजिएगा कि ये मतलब ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो वो जब रन करेंगे हम लोग, तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा हेड टैग के, HTML टैग के बारे में, हेड टैग के बारे में और टाइटल टैग के बारे में। एक जो और मैंडेटरी टैग होता है, वो होती है बॉडी टैग, ठीक है। तो भाई इस बॉडी टैग का क्या काम होता है ना, हम लोग अपने इस वेब पेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हम लोग बॉडी टैग के ही अंदर रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी बना रहे हैं, सीख रहे हैं पहला वेब पेज बनाना, तो मैं वही लिखती हूँ, आई एम लर्निंग टू मेक वेब पेजेस, ओके। तो अब इसको जो है, इतना सा जो है, ये 4 चीज़ें जो हमने लिखी हैं, इससे हमारा एक वेब पेज अभी क्रिएट हो गया होगा। तो चलिए सेव करते हैं और देखते हैं कि वो वेब पेज कैसा दिखता है। फाइल, सेव, एंड यहाँ हम जाएंगे अपने दिस PC के डॉक्यूमेंट्स में मैंने रखा था, तो यहाँ पे index.html, तो इसको ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ जो टाइटल आपको शायद, एक मिनट देखिए, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग जो मैंने लिखा था, अच्छा। और यहाँ एंड टैग, क्लोजिंग टैग है। इसको मैं कमेंट नहीं किया था मैंने, ठीक है। मैं आपको आगे सिखाऊंगी कमेंट करना, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने जो लिखा था आई एम लर्निंग टू मेक वेब पेजेस बॉडी में, तो ये यहाँ पे शो हो गई हमारी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, इसके साथ ही मैंने जो स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग लिखा था, उसको मैं कमेंट करना भूल गई थी। तो वो भी हम लोग अभी सीखेंगे कि कमेंट कैसे करते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखता है। देखिए कहीं कोई भी इम्पॉर्टेंट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बिलीव नहीं करोगे कि जो होता है ना, करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें जो होती है ना, जिसकी हमें पता नहीं फ्यूचर में काम आ सकती है, तो हमें नहीं पता होता है कि हम उसकी काम आएगी या नहीं आएगी, तो उसे हम रखना चाहते हैं और हम उसे डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो हम लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए HTML में जो कमेंट करने का सिंटैक्स होता है ना, वो देखिए क्या है, मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ, इसी में लिख कर दिखाती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी कमेंटेड है। सेव कर लेना, सिंटैक्स फॉर कमेंटिंग, ओके। देखिए क्या होता है, ये होता है सबसे पहले ये साइन, ठीक है।
लेस देन साइन, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर प्रिंट करने के लिए सबसे पहले एक लेस देन साइन, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर 2 डैश साइन। उसके बाद आपको जो भी कमेंट करना है, ठीक है, अगेन 2 डैश साइन और फिर ये ग्रेटर देन साइन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ आ रही है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया कमेंट हमारा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये डैश का साइन मैंने लिया तो इसको मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, लेस देन साइन, देन अगेन एक्सक्लेमेटरी साइन, देन 2 डैश, देन अगेन। ये हो गया हमारे आगे का पार्ट। एंड बाद में बीच में हमें जो भी कमेंट करना है वो, और उसके बाद अगेन 2 डैश और फिर ग्रेटर देन साइन से क्लोज। तो ये हमारा हो गया है कमेंट। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। देखिए, नोटपैड प्लस प्लस में ये सेव का डायरेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सेव करने के लिए फाइल में जा करके सेव कर सकते हैं, यानी तो Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ना तो पता होगा। तो चलिए, सेव हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है। तो ब्राउज़र में ऑलरेडी मैंने ओपन पहले किया हुआ था, तो अब बस इसको रिफ़्रेश कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, जब रिफ़्रेश कर लेंगे तो देखिए हमारा जो पहले क्लोजिंग और वो सब आ रहा था वो सब हट गया है, और सिर्फ हमारा ये चीज़ आ गया है कि आई एम लर्निंग टू मेक वेब पेजेस। तो गाइज, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमने वहाँ पे टाइटल में दिया था, ठीक है, जैसे ये रहा हमारा नोटपैड, यहाँ जो मैंने टाइटल में दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, वो आप लोग यहाँ ब्राउज़र में ऊपर में डिस्प्ले होते हुए देख सकते हैं। मतलब कि ये जो है हमारा टाइटल जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही आज के लेक्चर में। अब हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी आगे के इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी हम लोगों ने जो है नया अपना पहला वेब पेज बनाना सीख लिया है। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अभी के लिए बाय।